Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Okay, student. So today we will study chapter 8. Okay, name of this chapter is The Purse of Gold. कौन सी बुक का बेटा? वर्कबुक. Okay. Name of this chapter is The Purse of Gold. Okay. First of all, took a book. सबसे पहले वर्कबुक ले लीजिए अपना और open page number 48. Okay, story. So chapter 8, name of this chapter is The Purse of Gold. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ? सोने का पर्स. चलिए, now read this story. One day a peasant found a leather purse that someone had dropped in the marketplace. अब peasant का मतलब क्या होता है? The meaning of peasant? Peasant means होता है किसान. फार्मर समझते हो? तो हम लोग फार्मर को ही peasant बोलते हैं, किसान. ओके, तो एक दिन क्या होता है? One day a peasant found a leather purse that someone had dropped in the marketplace. एक दिन क्या होता है? एक किसान को एक लेदर पर्स मिलता है. कहाँ पे? एक मार्केट में उसे एक लेदर का पर्स मिलता है. किसी का पर्स मार्केट में गिरा हुआ है, किसी ने अपना पर्स खो दिया, गिरा दिया, तो वो पर्स किसको मिलता है? पेजेंट को, किसान को. One day a peasant found a leather purse that someone had dropped in the marketplace. He opened it and found that it contained 100 pieces of gold. तो पेजेंट को क्या मिला? उसने एक लेदर पर्स पाया. ओके, किसी ने मार्केट में उस पर्स को गिरा दिया था, तो किसान को मिला. फिर किसान ने क्या किया? उस पर्स को ओपन किया, तो उसमें उसको क्या मिला? 100 पीस ऑफ गोल्ड. 100 पीस ऑफ गोल्ड उस लेदर पर्स के अंदर था. जस्ट देन ही हियर्ड अ शाउट, अ रिवॉर्ड to the one who finds my leather purse. A merchant had lost his purse. तो जैसे ही किसान उस पर्स को लेकर अभी देख रहा था कि इसके अंदर क्या क्या है, उसी समय उसने एक आवाज सुनी. क्या सुनी बेटा? जस्ट देन ही हियर्ड अ शाउट. उसको एक आवाज चिल्लाने की आई. अ रिवॉर्ड मीन्स क्या होता है? इनाम या पुरस्कार. जब भी आपका कोई सामान खो जाता है, किसी का बहुत बड़ा सामान खो जाता है, या कुछ ऐसा हमें किसी से काम कराना होता है, तो हम कहते हैं ना कि अगर आप मेरा ये वर्क कर दोगे तो इसके बदले हम आपको कुछ इनाम देंगे, रिवॉर्ड देंगे. तो वैसे ही जो एक मर्चेंट है, मर्चेंट मीन्स क्या होता है? व्यापारी. बढ़िया जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मर्चेंट. तो जिसका पर्स खो गया था, उसने कहा कि अगर जो व्यक्ति मेरे पर्स को ढूंढेगा, जो पाएगा, मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, मैं उसको इनाम दूंगा, जो मेरे पर्स को ढूंढ देगा. सो a reward to the one who finds my leather purse. A merchant had lost his purse. मर्चेंट का क्या हुआ था? उसने अपना पर्स खो दिया. तो उसने कहा कि जिसको मेरा लेदर पर्स मिलेगा, मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, इनाम दूंगा. The peasant was an honest man. जो किसान था, जो पेजेंट था, वो क्या था? ईमानदार व्यक्ति था. क्या था? ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार. तो the peasant was an honest man. He come forward and handed the purse to the merchant. तो जो पेजेंट था वो बहुत ईमानदार व्यक्ति था. उसने सुना कि कोई अपने पर्स के लिए आवाज लगा रहा है, तो उसको पर्स मिला था. तो उसने क्या किया? वो आगे की ओर जाता है और जाकर उसको हैंड ओवर कर देता है मर्चेंट को. उसके पर्स को हैंड ओवर कर देता है. He came forward and handed the purse to the merchant. उसने आगे आकर व्यापारी को पर्स सौंप दिया. किसने? पेजेंट ने आगे आकर उसका पर्स दे दिया उसको. ठीक है. The merchant was very happy to get his purse back with all the money in it. तो बेटा, जब भी हमारा कोई सामान खो जाता है, अगर हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं. उसी तरीके से जब मर्चेंट को उसका पर्स मिल गया, तो पर्स और उसमें जितने भी उसके गोल्ड के पीसेस थे, उसको पाके वो बहुत खुश था. बहुत खुश हुआ कि मेरे जितने भी पैसे या पर्स गुम हुए थे वो सारे इसमें है, मुझे मिल गया. तो वो पाके उसको बहुत खुश था.
but he did not want to give any money as a reward. अब जब उसको उसका पर्स मिल गया तो उसको लालच हो गया. अब वो एक भी पैसा कुछ भी एज अ रिवॉर्ड के तौर पे, एज अ इनाम के तौर पे देना नहीं चाहता था. बट ही डिड नॉट वांट टू गिव एनी मनी एज अ रिवॉर्ड. कुछ भी पैसा, कोई भी गोल्ड कॉइन्स वो एज अ इनाम के तौर पे देने का इच्छा उसका नहीं था, वो नहीं चाहता था देना. मे आई हैव द रिवॉर्ड नाउ, सेड द पेजेंट. फिर पेजेंट क्या कहता है मर्चेंट से कि क्या अब मुझे मेरा इनाम मिल सकता है. बेचारा किसान तो गरीब था, उसने सोचा कि मैं ईमानदार हूँ, मैंने अच्छा काम किया है, तो अब मुझे कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा. तो जो पेजेंट था वो मर्चेंट से कहता है कि मे आई हैव द रिवॉर्ड नाउ, सेड द पेजेंट. पेजेंट मर्चेंट से बोलता है कि क्या अब मुझे मेरा इनाम मिल सकता है. सेड द मर्चेंट एंग्रीली. अब एंग्रीली मीन्स क्या होता है? एंग्रीली मीन्स होता है गुस्से से, क्रोधपूर्वक या झुंझलाकर. जब हम लोग गुस्सा होते हैं, कोई चीज़ हमें पसंद नहीं होता है, तो हम गुस्सा से या क्रोध से बोलते हैं ना कि इरिटेट होकर, लाइक. तो मर्चेंट भी गुस्सा से बोलता है कि यू हैव ऑलरेडी टेकन द रिवॉर्ड. उसने पेजेंट से, मर्चेंट ने कहा कि तुम ऑलरेडी पहले ही अपना रिवॉर्ड ले चुके हो, तुम अपना इनाम पहले ही ले चुके हो. द पर्स आई ड्रॉप हैड 200 पीस ऑफ गोल्ड इन इट. अब तो मर्चेंट को लालच हो गया, वो तो कुछ भी पैसा या गोल्ड अब एज अ रिवॉर्ड के तौर पे देना नहीं चाहता. तो उसने क्या सोचा कि हो सके इसने पर्स को ओपन नहीं किया हो, नहीं देखा हो कि इसमें कितने गोल्ड के पीस थे, तो मैं ऐसा करता हूँ, इससे झूठ बोल देता हूँ ताकि मुझे अपना मनी नहीं देना पड़ेगा. तो उसके लिए मर्चेंट ने क्या किया, उसने पेजेंट से कहा कि द पर्स आई ड्रॉप्ड हैड 200 पीस ऑफ गोल्ड इन इट. जो पर्स मेरा गिरा था उसमें 200 गोल्ड थे, गोल्ड के 200 पीस थे. गो अवे और आई विल कॉल द पुलिस. अब मर्चेंट बोलता है पेजेंट से कि मेरे पर्स में 200 पीस ऑफ गोल्ड थे, तुम यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं. सॉरी. द पेजेंट वॉज वेरी अपसेट. अब पेजेंट बेचारा परेशान हो गया, दुखी हो गया अंदर से कि मैंने इतना अच्छा काम किया. अगर वो पेजेंट चाहता तो उसको मिला था, किसको पता है कि उसको मिला है. वो चाहता तो उस पर्स को रख भी लेता, उसको 100 कॉइन्स भी मिल जाते. लेकिन बेटा वो जो पेजेंट था, वो जो किसान था, वो ग्रीडी नहीं था, लालची नहीं था. वो एक क्या था, ऑनेस्ट मैन था. उसने आगे से होकर उसको पर्स दे दिया. बट वो ये क्या जानता था कि ये जो है मर्चेंट ग्रीडी है, लालची है. द पेजेंट वॉज वेरी अपसेट. आई डिड नॉट टेक योर मनी, ही सेड, एंड यू प्रॉमिस्ड अ रिवॉर्ड. तो वो बहुत परेशान हो गया, बोला कि मैंने तो कुछ लिया भी नहीं और मुझ पे ये लोग चोरी लगा रहे हैं. तो उसने बोला मर्चेंट से कि मैंने आपका मनी नहीं लिया है, एंड आपने कहा था कि मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा, इनाम दूंगा. जो मेरा पर्स मुझे दे देगा मैं उसको इनाम दूंगा. तो मैंने आपके पर्स से कुछ भी नहीं लिया है. लेट अस टॉक दिस मैटर टू द कोर्ट. तो बोलता है कि अच्छा ऐसा करते हैं, आइए हम इस मामले को अदालत में ले जाते हैं. अब ये मामला अदालत में जाएगा. अब हम लोग ये कोर्ट में ही इस बात का फैसला होगा कि मैंने आपका पैसा या आपका गोल्ड लिया है या नहीं लिया है. आपने बोला था रिवॉर्ड, तो आप मुझे रिवॉर्ड भी नहीं दे रहे हो, और उल्टे में बेचारे को क्या चोरी लगा रहे हैं कि तुमने मेरा गोल्ड ले लिया है. अब वो परेशान होके बोला कि ठीक है ऐसा करते हैं, हम लोग इस मैटर को कोर्ट में ले चलते हैं, वहीं इस मैटर पे हम लोग बात करेंगे. इन कोर्ट द जज लिसन टू बोथ मैन. फिर ये दोनों कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे जज इन दोनों की बातें सुनता है. He realized that the peasant was telling the truth. तो जज को क्या एहसास हुआ? रियलाइज मीन्स क्या होता है? एहसास. तो जब ये दोनों अपनी अपनी बातें जज को बताए, तो जज को रियलाइज हुआ कि जो ये पेजेंट है, किसान है, वो क्या बोल रहा है? ट्रूथ. ट्रूथ मीन्स क्या होता है? सच. तो जज को ऐसा फील हुआ, एहसास हुआ कि ये जो पेजेंट है वो सच बोल रहा है. He said,
merchant, you say that the purse you lost contained 200 pieces of gold, but the purse this man found has only 100 pieces of gold. तो जज ने मर्चेंट से कहा कि मर्चेंट, व्यापारी से बोला जज ने कि तुम तो कह रहे हो कि जो तुम्हारा पर्स गिरा हुआ था, जो तुम्हारा पर्स खो गया था, उसके अंदर 200 पीस ऑफ गोल्ड थे, बट ये जो पेजेंट को जो पर्स मिला है उसमें कितने हैं? ओनली 100 पीस ऑफ गोल्ड है. ठीक है. ए मैन फाउंड हैज ओनली 100 पीस ऑफ गोल्ड. उसने बोला कि ये जो व्यक्ति है इसको बस इस पर्स में 100 पीस ऑफ गोल्ड मिला है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पर्स में 200 पीस ऑफ गोल्ड है. Therefore, the purse cannot be the ones you lost. तो अब बोला जज ने मर्चेंट से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए कि ये पर्स तुम्हारा नहीं है, तुमने नहीं खोया है. ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मेरे पर्स में कितना गोल्ड कॉइन था. उसको पता था लेकिन उसने लालच में आके झूठ बोला. तो जज ने क्या किया? जज ने फैसला किया कि therefore this purse cannot be the one you lost. ये वो पर्स नहीं है जो तुमने खो दिया है. With that the judge gave the purse and all the gold to the peasant. इसके साथ क्या किया जज ने? उसी के साथ जज ने पर्स और उसमें जितने भी गोल्ड के पीस थे सभी किसको दे दिया? पेजेंट को, किसान को दे दिया. क्यों बेटा? क्योंकि वो जो किसान था वो ईमानदार व्यक्ति था, वो सच बोल रहा था, उसने ना चोरी की और उल्टा में उसका पर्स भी लौटा दिया बेचारा और सच बोल रहा था. बट जो मर्चेंट था वो क्या था? लोभी था, ग्रीडी था. लालच में आकर वो उसको रिवॉर्ड ना देने के कारण झूठ भी बोला, उस पर चोरी भी लगा दिया और लालच में आने के कारण क्या हुआ? ना उसे पर्स मिला और ना उसको पैसे मिले और ना उसको गोल्ड मिले. इसलिए हमें ग्रीडी, लालची नहीं होना चाहिए. अगर हम किसी से कोई चीज़ प्रॉमिस करते हैं एज ए रिवॉर्ड के, तो हमें किसी से काम करा के उसका रिवॉर्ड देना चाहिए. ये नहीं कि लालच कर ले और हमारा सामान मिल जाए फिर हम उसे ना दें. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को. एक दिन क्या होता है कि एक व्यक्ति अपना पर्स, लेदर पर्स किसी मार्केट में किसी जगह पे गिरा देता है, ड्रॉप कर देता है, गिर जाता है. तो वो पर्स किसको मिलता है? एक किसान को, पेजेंट को मिलता है. फिर वो पेजेंट उस पर्स को ओपन करता है और ओपन करके देखता है तो उसके अंदर उसको क्या मिलते हैं? उसके अंदर उसको मिलते हैं 100 पीस ऑफ गोल्ड. फिर जैसे ही वो देखता है उसी समय उसे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है. कोई चिल्लाता है कि अगर मेरा पर्स किसी को मिलता है, कोई ढूंढ देता है, तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, इनाम दूंगा. तो वो जो पेजेंट है, पेजेंट जो था वो ईमानदार व्यक्ति था, ऑनेस्ट था. तो उसने आगे की ओर बढ़ा और आगे से जाकर उस मर्चेंट को क्या किया? उसका पर्स सौंप दिया. अब पर्स मिलने के बाद मर्चेंट बेचारा बहुत खुश हो गया था कि मेरे पर्स में जितने भी गोल्ड्स थे, पैसे थे, वो सब हैं और पर्स भी मिल गया, पैसे भी मिल गए और उसके साथ वो बहुत खुश था. उसके बाद पर्स मिलने के बाद वो लालच में आके रिवॉर्ड देना नहीं चाह रहा था. कोई भी पैसा, कोई भी गोल्ड वो देना नहीं चाह रहा था. तभी पेजेंट ने मर्चेंट से पूछा कि क्या अब मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल सकता है, इनाम मिल सकता है? तो पेजेंट झुंझलाकर गुस्से में कहता है कि तुम ऑलरेडी मीन्स क्या होता है? पहले से ही अपना इनाम ले लिया है. क्योंकि जो पर्स मैंने मार्केट में खोया था, जो पर्स मेरा मार्केट में गिरा था, उसके अंदर 200 पीस ऑफ गोल्ड थे और अभी इसमें 100 पीस ऑफ गोल्ड है. यानी कि जो 100 पीस ऑफ गोल्ड है वो तुमने ले लिया है ऑलरेडी. तो तुम जाते हो यहाँ से कि मैं पुलिस को कॉल करूँ. अब बेचारा जो किसान है वो ये सुन के बहुत दुखी, परेशान हो जाता है कि मैंने तो इसमें से चोरी भी नहीं किया, मैंने तो एक अच्छे व्यक्ति होने के कारण मैंने उसको उसका सामान भी लौटा दिया और ये मेरे ऊपर चोरी लगा रहा है. अब उससे बहुत परेशान होकर कहा कि मैंने आपका कुछ भी इसमें से नहीं लिया है, आपके पर्स में 100 पीस ऑफ गोल्ड थे बस. वो एग्री नहीं हो रहा था कि नहीं, मेरे पर्स में 200 गोल्ड ऑफ पीस थे.
पीस ऑफ गोल्ड थे इसलिए तुमने लिया है। तो लास्ट में पेजेंट ने कहा कि चलिए ऐसा करते हैं कि इस मैटर को हम लोग कोर्ट में ले चलते हैं, इसका फैसला अब कोर्ट में होगा। फिर दोनों कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जज के पास जाकर ये दोनों अपनी अपनी बातें कहते हैं। तो दोनों की बातें सुनने के बाद जो जज है उसको रियलाइज होता है, एहसास होता है कि जो पेजेंट है वो सच बोल रहा है, वो जो मर्चेंट है वो झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा पर्स खोया है वो ये पर्स नहीं है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पर्स के अंदर 200 पीस ऑफ गोल्ड है और इस पर्स के अंदर वही 100 पीस ऑफ गोल्ड है, इसलिए ये पर्स तुम्हारे नहीं है, ये किसी और के हैं। और लास्ट में क्या करता है जज? वो पर्स और उसमें जितने भी पीस ऑफ गोल्ड है सारे किसको दे देता है? पेजेंट को दे देता है। तो बेटा इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची लोभी नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी से किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस करते हैं तो हमें वो पूरा करना चाहिए। अगर हमारा कोई वर्क करता है, अगर हमने उससे प्रॉमिस किया है कुछ देने को, तो हमें उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। ओके, आई होप you have understood this story. Okay student, now your story is completed. Bye bye, have a nice day, take care. Have you all understood this story? Bye.